कक्षा 10 गणित पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन प्रश्नावली 12.2 पार्ट 8 क्वेश्चन नंबर 14। ये बुक में लिखा हुआ है, विद्या प्रकाशन बुक है। लिखा है एक ठोस में ऊंचाई 120 सेमी तथा त्रिज्या 60 सेमी वाला एक शंकु सम्मिलित है जो 60 सेमी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर आरोपित है। इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंबवती बेलन में इस प्रकार से सीधा डाल दिया जाता है कि यह बेलन की तली को स्पर्श करे। यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 180 सेंटीमीटर है तो बेलन में शेष बचे हुए पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। तो चित्र इस तरह से बनेगा। इसमें पहले तो एक बेलन बना है, ये बेलन मान लीजिए बना हुआ है। ये बेलन बना हुआ है, ये बेलन है, ऊपर भी बना हुआ बेलन है, ये बेलन है। तो इसमें शंकु यहाँ से इसकी ऊंचाई हो जाएगी बेलन की। इसमें एक शंकु ऐसे खड़ा है इस तरह से, और नीचे से अर्धगोलाकार है शंकु का। इस तरह से शंकु खड़ा हुआ है। ये शंकु बना हुआ है। तो इसमें दिया है, लिखेंगे हल। दिया है बेलन की ऊंचाई H1 बराबर 100, बेलन की ऊंचाई 120 सेंटीमीटर का, यहाँ 120 सेंटीमीटर है, फिर त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है। तो बेलन की ऊंचाई 180 सेंटीमीटर यहाँ लिखा होगा, तो 180 सेंटीमीटर यहाँ लिख देंगे हम। 180 सेमी ये बेलन की ऊंचाई है। शंकु की त्रिज्या दी गई है। शंकु की त्रिज्या है अर्धगोले की त्रिज्या के बराबर। अर्धगोले की त्रिज्या के बराबर है, यही बराबर लिखा हुआ है 60 सेमी, तो बराबर लिख देंगे 60 सेमी। इसका मतलब हुआ शंकु की त्रिज्या भी 60 सेमी है और अर्धगोले की त्रिज्या भी 60 सेमी है। तो शंकु की ऊंचाई H2 होगी। H2 यहाँ दिया गया 120 सेंटीमीटर, 120 सेमी। ठोस का आयतन निकालना है, तो होगा ये ठोस का आयतन बराबर होगा शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन। शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन। शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन हो गया। तो यहाँ से शंकु के आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई r² h
तो यहाँ H है तो H2 होगा, और प्लस अर्धगोले का आयतन होगा 2/3 पाई आर क्यूब। ये हो गया 1/3 पाई आर स्क्वायर, हमने कॉमन लिया तो ये यहाँ H2 बचा प्लस 2R यहाँ बचा। अब मान रखेंगे, ये हुआ 1/3 पाई का मान 22/7 गुणे आर का मान 60 है तो 60 का स्क्वायर करेंगे तो 60 गुणे 60 2 बार हो जाएगा। फिर ब्रैकेट में H2 का मान 120 सेंटीमीटर यहाँ लिखा है, 120 लिखेंगे इसकी जगह पर हम, प्लस 2 और आर का मान है 60 तो 2 गुणे 60 हो गया, तो ये आ गया 1/3 गुणे 22/7 गुणे 60 गुणे 60 120, 60 दूनी 120 हो गया। तो ये आ गया यहाँ से, आयतन बराबर, इसको हल करेंगे तो हल होके आ गया ये इतना सेमी क्यूब, अतः ठोस का आयतन बराबर ठोस का आयतन बराबर इतने सेमी क्यूब आ गया। अब निकालना है बेलन का आयतन। बेलन का आयतन बेलन का आयतन बराबर होगा पाई आर स्क्वायर, H1 होगा यहाँ पर, 22/7 पाई का मान होता है, गुणे आर का मान है 60 तो 60 का स्क्वायर है तो 60 गुणे 60 2 बार होगा, गुणे H1 का मान 180 सेमी। तो इसको गुणा करेंगे, गुणा करने के बाद आएगा ये 2036,571.43 सेमी क्यूब, ये आयतन आया। लिखेंगे बेलन में शेष पानी का आयतन बराबर, बेलन में शेष पानी, बेलन में शेष पानी का आयतन बराबर बेलन का आयतन, बेलन का आयतन माइनस ठोस का आयतन। तो बेलन का आयतन है 2036,571.43 माइनस ठोस का आयतन, यहाँ पर ये आया है 90,51,42 माइनस 36 घटाने पर आ गया 11,31,429.07 सेमी क्यूब, इतना आ गया। ये होगा अभी सेमी क्यूब, इसको मीटर क्यूब बनाना है, तो हो गया 11,31,429.07। एक सेमी में 100 मीटर में 100 सेंटीमीटर और 1 मीटर 1 सेमी होता है, 1 मीटर होता है, 100 सेमी बराबर 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है, तो सेंटीमीटर जगह लिखेंगे 1/100 मीटर।
ये मीटर बन गया, यहाँ क्यूब लगा देंगे हम। सेंटीमीटर को मीटर बनाया गया तो 1/100 मीटर का होल क्यूब कर देंगे हम इसमें। तो ये हो गया ना 429.07 बटे 100 × 100 × 100 3 बार करेंगे तो हो जाएगा यहाँ से 100 × 100 × 100, ये होगा मीटर क्यूब। तो हल करेंगे तो ये हो गया 429.07 बटे 1 के बाद में 6 जीरो। इसको और हल करेंगे इसमें तो ये आ गया 1.131 मीटर क्यूब। तो अतः बेलन में शेष बचे पानी का आयतन बराबर लिखेंगे। अतः बेलन में शेष बचे पानी का आयतन बराबर हो गया 1.131 मीटर क्यूब। यही हमारा आंसर हो गया। प्रश्न संख्या 15, एक कागज के शंकु का शीर्ष कोण 2α है तथा ऊंचाई 3h है। इसमें 2h और h ऊंचाई के दो शंकु निहित हैं जिनके शीर्ष कोण क्रमशः 4α तथा 6α हैं। शंकुओं के बीच घिरे हुए आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न है, यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको हम हल कर रहे हैं। हल तो पहले हम इसमें शंकु बना लेंगे। तो पहला शंकु इस तरह बनेगा। ये शंकु हुआ और दूसरा शंकु यहाँ बनेगा। दूसरा शंकु ये हुआ। ये दूसरा शंकु हो गया। तीसरा शंकु हमने बनाया तो तीसरा शंकु इस तरह बनेगा। ये शंकु बने हुए हैं। इस शंकु का यहाँ व्यास वृत्ताकार का और इसका यहाँ ये व्यास। अब कह रहा है कि इनके कोण शीर्ष कोण, इसका शीर्ष कोण 2α है, इस वाले का इसका शीर्ष कोण 2α, यहाँ 2α लिख देंगे हम 2α, और इसका शीर्ष कोण 6α। शीर्ष कोण 2α लिखा हुआ पहले, फिर इनके से 4α 6α। तो ये 4α वाला है यहाँ, ये 4α, यहाँ 6α हो गया इसका, या इसको ही 4α कह दे रहे हैं यहाँ पे, और इस वाले को हम 6α मान लें। 6α हो गया यार, 6α लिख देंगे काट के साफ साफ। 6α इसका कोण हो गया। तो यहाँ से हमने इस पर पेन से इसको हमने मिलाया,
तो ये सिंगल अल्फा बन गया है यहाँ पर। इसको मिलाएंगे एन से, ये 2 अल्फा हो जाएगा इधर का। इसी प्रकार इसको जब मिलाएंगे ये 3 अल्फा हो जाएगा। और यहाँ पर इसको ओ हमने लिखा, इस बिंदु को हमने ए माना, ये बी है, इसको हमने यहाँ डी कहा, ये ओ है, ये सी है, और इसको हमने ई कहा यहाँ पर, ये ई है, ये एफ है और ये ओ है। ये त्रिज्या इधर की R1 है, इसको हमने R1 कहा, और इसकी त्रिज्या R2 है, इसकी त्रिज्या R3 है। तो अब हम लिखेंगे त्रिभुज AOB में ये त्रिभुज है, में होगा tan अल्फा इक्वल टू tan अल्फा बराबर तो लंब बटे आधार, तो लंब होगा, इसके लिए लंब ये बन जाएगा, अल्फा कोण है इसलिए ये जुड़ी हुई आधार हो जाएगी, ये लंब होगा, लंब हो जाएगा R1 बटे 3h। ऊंचाइयाँ दी गई हैं, पहले इसका 3h है, यहाँ लिख देंगे हम 3h, ये ऊंचाई है 3h है, यहाँ 3h, और इसकी ऊंचाई 2h है यहाँ पर, और इसकी ऊंचाई केवल h है। तो लिख दिया गया tan अल्फा बराबर R1 बटे 3h, यहाँ से 3 गुणा कर लेंगे एक मानकर, R1 एक अन्नम R1 बराबर आएगा 3h tan अल्फा, ये R1 की वैल्यू आई। अब हम लिखेंगे R2। अब अगले त्रिभुज में लेंगे कोण त्रिभुज COD में, ये त्रिभुज COD में ले लेंगे इसको। तो इसमें ये कोण 2 अल्फा है, तो ये आधार होगी और लंब होगी R2। COD में tan 2 अल्फा बराबर लंब बटे आधार, लंब इसमें h है, लंब 2h, सॉरी यहाँ लंब 2h है, लंब 2h नहीं, लंब तो यहाँ होगा R2 होगा, लंब R2 होगा, और ये आधार 2h होगा, लंब बड़े आधार 2h हुआ। यहाँ एक मान के 3 गुणा करेंगे तो ये आया R2 एक अन्नम R2 बराबर 2h tan 2 अल्फा। इसको भी हमने बॉक्स में बंद किया। तो अब लिखेंगे त्रिभुज EOF में, यहाँ त्रिभुज EOF, ये EOF में, इस त्रिभुज में tan 3 अल्फा बराबर होगा लंब बटे आधार, लंब है R3, आधार है h, R3 बटे h, tan 3 अल्फा बराबर होगा tan 3 अल्फा बराबर R3 अपान h। यहाँ 1 मान के 3 गुणा करेंगे, ये हो जाएगा R3 एक अन्नम R3 बराबर होगा h tan 3 अल्फा। ये हमने R3 को यहाँ बॉक्स में बंद किया, मान निकला गया। अब हमको निकालना है आयतन। तो V1 बराबर होगा 1/3 पाई R1 स्क्वायर h। तो ये हुआ 1/3 पाई R1 का मान यहाँ पे आया है
ये 3h tan अल्फ़ा, यहाँ लिखेंगे हम 3h लिख देंगे, फिर लिखेंगे tan अल्फ़ा, tan 3 हाँ 3h tan अल्फ़ा, R1 का मान आया 3h tan अल्फ़ा लिख देंगे, और फिर यहाँ h लिखा है तो h का मान, h माने ऊंचाई, यहाँ h का मान साफ साफ लिखा है, h का मान यहाँ 3h के बराबर है, यहाँ 3h लिखेंगे। इसको हम कैपिटल H मान ले रहे हैं, इसको कैपिटल H कहते रहे हैं, तो यहाँ पे 3h होगा इस मान में। तो ये होगा 1/3 पाई 3h tan 3 अल्फ़ा, ये हुआ। तो यहाँ से v1 बराबर होगा, स्क्वायर यहाँ लगा, इसको स्क्वायर लगाएंगे यहाँ पर, r को मान स्क्वायर होगा, इतने में स्क्वायर होगा, इतने में, इसलिए अच्छा लग रहेगा। तो ये हो गया 3×9 h स्क्वायर tan स्क्वायर 3 अल्फ़ा हो गया। तो v1 बराबर यहाँ से आया 1/3 पाई गुणे 9 h स्क्वायर tan स्क्वायर 3 अल्फ़ा इंटू 3h हुआ। थोड़ा अगर 9 3 27 आ गया, 3 यहाँ काट दे रहे हैं, यहाँ से कट सकता है लेकिन नहीं काटेंगे, चलो छोड़ो, इसको नहीं काट रहे हैं, ये 3 यहाँ लिखा रहेगा, कटेगा नहीं काटेंगे। v1 बराबर होगा 9 3 27 तो हुआ 27 पाई बटे 3 h क्यूब tan स्क्वायर अल्फ़ा, ये v1 का मान आया। अब हमको v2 निकालना है, तो यहाँ से v2 बराबर होगा v2 बराबर होगा 1/3 पाई r2 स्क्वायर, यहाँ पर भी कैपिटल H लिख दे रहे हैं, तो v2 बराबर हुआ यहाँ पर 1/3 पाई हुआ, और r2 का मान आया है यहाँ पर 2h tan 2 अल्फ़ा, यहाँ लिखेंगे 2h tan 2 अल्फ़ा का होल स्क्वायर, और h का मान यहाँ का जो कैपिटल H है उसका मान यहाँ दिया गया 2h, यहाँ 2h लिखेंगे इंटू में। तो अब हम ब्रैकेट खोलेंगे, आएगा 1/3 पाई 2 दूनी 4 h स्क्वायर tan 2 अल्फ़ा, tan स्क्वायर 2 अल्फ़ा इंटू 2h रहेगा ये, तो 2 चौको 8, यहाँ से ये हुआ 8 पाई बटे 3, v2 बराबर 8 पाई बटे 3 h क्यूब, h स्क्वायर यहाँ h यहाँ गुणा करेंगे h क्यूब हो जाएगा tan स्क्वायर 2 अल्फ़ा, ये v2 का मान आ गया। अब हमको निकालना v3 का मान, v3 बराबर 1/3 पाई r3 स्क्वायर h लिखेंगे यहाँ पर, तो 1/3 लिखेंगे, पाई लिखेंगे, और r3 का मान यहाँ पर आया है h tan 3 अल्फ़ा, ये होगा h tan 3 अल्फ़ा का होल स्क्वायर, और h का मान यहाँ पर है, h का मान स्मॉल h है, यहाँ इंटू h लिख देंगे हम, तो आ गया 1/3 पाई h स्क्वायर इंटू tan स्क्वायर 3 अल्फ़ा इंटू h, तो ये हुआ π/3 h क्यूब
एच क्यूब 10 स्क्वायर 3 अल्फ़ा। ये V3 का मान यहाँ आया, तो इसको हमने बॉक्स में बंद किया। तो हमको V1 V2 V3 के बीच में जो अनुपात है वो निकालना है। तो लिखेंगे हम यहाँ पर V1 अनुपात V2 अनुपात V3 बराबर होगा। V1 का मान यहाँ आया 27 पाई/3 एच क्यूब 10 स्क्वायर अल्फ़ा अनुपाते V2 का मान आया है 8 पाई/3 एच क्यूब 10 स्क्वायर 2 अल्फ़ा। फिर अनुपाते लगाएंगे यहाँ। V3 का मान आया है यहाँ पर पाई/3 एच क्यूब 10 स्क्वायर 3 अल्फ़ा। अनुपात निकालना है, ठीक है। जो कटने लायक होगा काट दिया जाएगा। यहाँ से ये 3 सब जगह कट गया, और यहाँ से ये पाई कट गया। फिर यहाँ से एच क्यूब कट गया, तो यहाँ बचा 27 बचेगा। 10 स्क्वायर अल्फ़ा बचेगा यहाँ, ये बच गया 27 10 स्क्वायर अल्फ़ा अनुपाते यहाँ बचा 8 10 स्क्वायर 2 अल्फ़ा। 8 10 स्क्वायर 2 अल्फ़ा अनुपाते यहाँ बचा 10 स्क्वायर 3 अल्फ़ा। 10 स्क्वायर 3 अल्फ़ा। अतः शंकुओं के बीच घिरे हुए आयतनों का अनुपात। अतः शंकुओं के बीच घिरे हुए आयतनों का अनुपात। घिरे हुए आयतनों का अनुपात V1 अनुपाते V2 अनुपाते V3 बराबर आया 27 10 स्क्वायर अल्फ़ा अनुपाते 8 10 स्क्वायर 2 अल्फ़ा अनुपाते 10 स्क्वायर 3 अल्फ़ा। यही हमारा आंसर हो गया। प्रश्नावली